नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं यह टॉपिक है ओलंपिक गेम। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों से तात्पर्य है, अगर मैं इसके अनौपचारिक वे में बात करूं तो ओलंपिक खेल यहाँ पे दोस्तों 776 बीसी में शुरू हुए थे यूनान के ओलंपिया नामक स्थान से। और दोस्तों यह खेल तभी से विगत 4 वर्षों के उपरांत आयोजित किए जा रहे थे। तो यहाँ पर बात थी लगभग दोस्तों 394 एडी की। तो 394 एडी में यूनान के एक राजा थे जिनका नाम था थियोडोसियस ने दोस्तों यहाँ पे इन खेलों को प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ पर फिर जो आधुनिक ओलंपिक कहते हैं हम, जो वर्तमान ओलंपिकों का क्रम चला आ रहा है, यह लगभग 1896 फ्रांस पेरिस से शुरू हुए थे दोस्तों। और इन ओलंपिकों को शुरू करने का श्रेय जाता है बेरान पियरे डी कोबार्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज नोन एज बेरान पियरे डी कोबार्टिन। इनके द्वारा ही यह खेल आयोजित किए गए। तो दोस्तों इनके द्वारा बेरान पियरे डी कोबार्टिन द्वारा एथेंस यूनान से खेल शुरू किए गए थे। यह करीब हुए थे 1896 में, 1896 में। दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक खेलों को आयोजित करता है, यह आयोजित करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। और यह हुई थी दोस्तों 1894 में बनी थी यह काउंसिल। और इस काउंसिल में दोस्तों एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 इसके सदस्य होते हैं। टोटल ओलंपिक की ज्यूरी में मेंबर होते हैं यहाँ पर 11। तो इस प्रकार से दोस्तों ओलंपिक जो कमेटी थी, इसके जो पहले अध्यक्ष थे यह थे डिमिट्रियस विकेलॉस थे। यह 1894 से 1896 के मध्य रहे थे। फिर बाद में दोस्तों इसके जो दूसरे अध्यक्ष रहे थे यह बेरान पियरे डी कोबार्टिन रहे थे, जो काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। यह 1896 से 1925 के मध्य रहे थे। और इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान में जो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं यह थॉमस बाक हैं। और यह 2013 से 2025 तक हैं। अभी वर्तमान में कुछ समय पूर्व इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। अभी मैं यूकेपीएससी ने एक पेपर कंडक्ट कराया था समीक्षा अधिकारी का, उसमें देख रहा था कि ओलंपिक परिसर के वह अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया वह थॉमस बाक हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेल शुरू हो गए थे। और ओलंपिक खेल दोस्तों वर्तमान में 4 अंतरालों में आयोजित किए जाते हैं। और इन ओलंपिक खेलों में दोस्तों 1900 जब ओलंपिक हुआ था फ्रांस पेरिस से 1900 में ओलंपिक हुआ था। यह एक ऐसा ओलंपिक था दोस्तों जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। 1900 में फ्रांस पेरिस ओलंपिक हुए थे यहाँ पर। और दोस्तों इसी तर्ज पर प्रत्येक 4 साल के बाद यह गेम आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों इन गेमों में या इन खेलों में ऐसा होता है कि कोई कंट्री इसकी मेजबानशिप न करते हुए बल्कि उस कंट्री का शहर इसकी मेजबानशिप करता है। तो इसी तर्ज में दोस्तों यहाँ पर वर्तमान समय तक जितने भी ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं, इनमें ब्रिटेन का शहर लंदन एक ऐसा शहर है जहाँ पे 3 बार वर्तमान समय तक ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों 1908 में लंदन ओलंपिक हुआ था, 1948 में लंदन ओलंपिक हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है 2012 नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 2012। तो 3 बार लंदन ब्रिटेन का शहर है ऐसा जिसने ओलंपिक खेलों की यहाँ पे मेजबानी की हुई है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ओलंपिक खेलों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अभी जो ओलंपिक खेल जो पॉपुलर ओलंपिक खेल हैं, इन ओलंपिक खेलों को प्राय समर ओलंपिक गेम बोला जाता है। और इनका जो मुख्यालय है दोस्तों यह लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और यह ओलंपिक 1896 से शुरू हुए थे दोस्तों। और दूसरा जो ओलंपिक है दोस्तों यह शीतकालीन ओलंपिक है। शीतकालीन ओलंपिक से तात्पर्य होता है विंटर ओलंपिक दोस्तों प्रायः बर्फ में खेले जाते हैं। जैसे इसमें आइस हॉकी गेम होता है, स्कीइंग गेम होता है, इसी प्रकार से आइस से रिलेटेड और भी बहुत सारे यहाँ पे गेम होते हैं दोस्तों। और यह चामोनिक्स फ्रांस से शुरू हुए थे दोस्तों। इसी प्रकार से यह गेम भी दोस्तों प्रत्येक 2-2 सालों के यह गेम भी प्रत्येक 4-4 सालों के उपरांत आयोजित किए जाते हैं।
और नेक्स्ट जो गेम होने वाले हैं दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक, यह बीजिंग में आयोजित होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पैरालंपिक गेम भी होते हैं, जो ओलंपिक का तीसरा टाइप्स है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, इसका एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पैरालंपिक काउंसिल, तो वह इन गेमों को आयोजित करती है दोस्तों। यह खेल शुरू हुए थे 1960 से 1960 से, और इसका मुख्यालय है बान शहर है जर्मनी का। इसमें भी दोस्तों समर और विंटर टाइप से होते हैं। और ये पैरालंपिक खेल दोस्तों प्रायः ऐसे खेल हैं जिसमें कोई दिव्यांग या जैसे कोई हैंडीकैप व्यक्ति हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करते हैं ओलंपिक ध्वज की। तो जो ओलंपिक ध्वज है दोस्तों, यह ध्वज, जैसे ओलंपिक ध्वज है, यह व्हाइट कलर का एक सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है। ओलंपिक का जो ध्वज है यह व्हाइट कलर का एक सिल्क का कपड़ा है, और इसमें अलग अलग रंग के इसमें दोस्तों 5 छल्ले हैं, अलग अलग रंग के इसमें 5 छल्ले हैं। तो इन छल्लों में दोस्तों जो काले रंग का छल्ला है यह प्रायः अफ्रीका महाद्वीप को डिनोट करता है, यह अफ्रीका महाद्वीप को डिनोट करता है। और जो इसमें दोस्तों ग्रीन है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को डिनोट करता है, और इसमें जो रेड है यह प्रायः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को डिनोट करता है, और इसमें जो येलो है यह दोस्तों एशिया महाद्वीप को डिनोट करता है। और इसमें दोस्तों नेक्स्ट जो ब्लू है यह यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये 5 छल्ले हैं ओलंपिक के जो मैप में, ये जो वर्तमान में महाद्वीप हैं सभी महाद्वीपों को डिनोट करते हैं, सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो ये ओलंपिक का यहाँ पे ध्वज है दोस्तों, इस ध्वज को यहाँ पे सबसे पहले 1913 में इसको प्रदर्शित किया गया था। बेरान पियरे डी कोवाटिन के श्रेयों से यह ध्वज बनाया गया था, और 1914 में इस ध्वज का विधिवत शुभारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये ओलंपिक का ध्वज है यह बेल्जियम का एक शहर है, बेल्जियम, जिसका नाम है एंटवर्प। बेल्जियम का शहर है जिसका नाम है एंटवर्प बेल्जियम में दोस्तों सर्वप्रथम यह ओलंपिक ध्वज फहराया गया था 1920 में फहराया गया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों ओलंपिक के अपने आदर्श वाक्य भी हैं। यह आदर्श वाक्य हैं दोस्तों सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। यह प्रायः फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, और सीटियस का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, और अल्टियस का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचा, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ होता है बलवान। यह भी प्रायः दोस्तों ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य हैं 1920 का जो बेल्जियम एंटवर्प का ओलंपिक हुआ था उसी में इनको सर्वप्रथम प्रसारित किया गया था। इस प्रकार से जब ओलंपिक खेल शुरू होते हैं तो इसमें एक मसाल का भी प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो ये मसाल थी, यह मसाल सबसे पहले 1928 में यह मसाल सबसे पहले 1928 में एमस्टरडम ये शहर है नीदरलैंड का, यहाँ पे सबसे पहले यह मसाल प्रयोग में लाई गई थी। और फिर दोस्तों 1936 में जब ओलंपिक हुआ था बर्लिन ओलंपिक, यह शहर पड़ता है जर्मनी का। तो इस ओलंपिक के दौरान जो वर्तमान मसाल का स्वरूप है, जो यह यूनान का एक मंदिर है हेरा, उसके सामने सूर्य की किरणों में इसको प्रज्वलित किया जाता है। वर्तमान में प्रायः यही शैली अपनाई जाती है। यह शैली दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक से इसको शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ओलंपिक खेल यहाँ पर शुरू हुए थे। प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत ओलंपिक खेल प्रायः आयोजित होते हैं। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत ओलंपिक खेल नहीं हुआ था, प्रायः इसको स्थगित कर दिया गया था। और 1940 में और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते चलते यहाँ पे ओलंपिक खेलों को नहीं किया गया, अर्थात ओलंपिक जो खेल थे दोस्तों यह रद्द कर दिए गए थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों अभी वर्तमान में जो 2016 में ओलंपिक गेम हुए थे, यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील का शहर है, रियो ओलंपिक बोला जाता है इनको, और यह साउथ
अमेरिका कॉन्टिनेंटल में आता है ब्राजील। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का ब्राजील पहला ऐसा देश है जिसने 2016 में यहाँ पे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। और अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक हैं जो कोविड के चलते चलते नहीं हो पाए थे, इनको 2021 में आयोजित किया जा रहा है। और यह ओलंपिक प्राय दोस्तों यहाँ पे इनको 2020 टोक्यो ओलंपिक ही माना गया, 2020 के ओलंपिक ही माने गए हैं। और 2024 में फ्रांस के शहर पेरिस और 2028 में लॉस एंजिल अमेरिका में यहाँ पे दोस्तों यह ओलंपिक खेल होने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जब ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं इसमें एक लोगो होता है, एक शुभांकर होता है दोस्तों। और जो यह लोगो और शुभांकर की व्यवस्था चली आ रही है ये 1968 में मैक्सिको एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुए थे। यहाँ पे 1968 में यह डिसाइड किया गया था कि आज से हम कोई भी ओलंपिक खेल आयोजित करेंगे तो हम उसमें अपना एक लोगो या शुभांकर या एक मस्कट जारी करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 2020 में यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 के 2021 में आयोजित हो रहे हैं, इनका जो लोगो है या शुभांकर है यह प्रायः मिराई तोवा या सोमाइटी इन खेलों के शुभांकर हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 1960 में जब ओलंपिक हुआ था, यह 1960 का ओलंपिक है रोम ओलंपिक। रोम शहर है इटली का और यह ओलंपिक ऐसे ओलंपिक थे दोस्तों, इनका विस्तृत रूप से टीवी में प्रसारण किया गया था। रोम ओलंपिक 1960 में हुए थे और यह फर्स्ट ऐसे ओलंपिक थे जिनका टीवी में प्रसारण हुआ था। तो दोस्तों भारत से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक खेलों में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे तो इसी वर्ष दोस्तों यहाँ पे भारत से भी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया गया था। और ओलंपिक खेलों में जो पार्टिसिपेट हुआ था दोस्तों, यह भारत की ओर से सर्वप्रथम नॉर्मन पिचार्ड भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे नॉर्मन पिचार्ड। और नॉर्मन पिचार्ड दोस्तों यह जो ओलंपिक यह ब्रिटिशर्स थे, नॉर्मन पिचार्ड यह ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने 1900 में भाग लिया था और इन्होंने भाग लिया था रनिंग में और यह थे एथलेटिक थे। और इन्होंने यहाँ पे दो सिल्वर अवार्ड जीते थे। यह ब्रिटिशर्स थे, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश के कोई भी जो लोग उस समय ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते थे वो ब्रिटिशर्स के ध्वज के नीचे करते थे। तो नॉर्मन पिचार्ड पहले इंडियन थे जिन्होंने 1900 में यहाँ पे एथलेटिक्स थे ये इसमें भाग लिया था और इन्होंने 2 सिल्वर अवार्ड जीते थे दोस्तों। इसी प्रकार से प्रथम महिला फर्स्ट लेडी थी दोस्तों यहाँ पे मैरी लीला राव दोस्तों पहली ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने वाली महिला थी। इन्होंने 1956 के ओलंपिक में भाग लिया था, यह भी प्रायः एथलेटिक्स थी। लेकिन इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इन्हें कोई भी ओलंपिक में पदक नहीं मिला था। इस प्रकार से जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था तो भारत से मिल्खा सिंह द्वारा भी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था। तो मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में फाइनल में पहुंचे थे और इन्हें प्राय यहाँ पे 4th पोजीशन मिली थी मिल्खा सिंह को। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे यह ओलंपिकों का अपना एक अलग सा इतिहास है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ओलंपिक ऐसा भी ओलंपिक हुआ था, जो ओलंपिक हुआ था 1972 में, यह हुआ था म्यूनिक दोस्तों शहर है जर्मनी का। और इसमें दोस्तों आतंकी घटनाएं भी हुई थी। पूछेगा एकमात्र ऐसा ओलंपिक जिसमें टेररिस्ट से रिलेटेड घटनाएं हुई थी, यह ओलंपिक था दोस्तों 1972 का म्यूनिक ओलंपिक। इसमें इजराइल के 11 जो एथलेटिक थे उनको फिलिस्तीन के टेररिस्ट द्वारा यहाँ पर मार दिया गया था। तो ये आतंकी घटनाएं दोस्तों इस ओलंपिक खेलों में या इन ओलंपिक खेलों में यहाँ पे हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ओलंपिक का अपना यहाँ पे अनोखा सा एक इतिहास है। और भारत ने दोस्तों यहाँ पे था क्या ना कि जब भारत ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा था तो भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में यहाँ पे गोल्ड जीता था दोस्तों 1936 में। 1936 में यह जर्मनी का शहर था बर्लिन। तो इसमें भारत को हॉकी में गोल्ड मिला था और
इसके उपरांत मेजर ध्यानचंद ने भी यह मैच खेला था। उनके मैच को देखते हुए हिटलर ने यहाँ पे इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम किसी इंडिविजुअल या सिंगल स्पोर्ट्स में कहते हैं तो किसी इंडियन ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। यह दोस्तों 2008 बीजिंग ओलंपिक हुए थे चाइना में, और यहाँ पे भारत के एक शूटर थे जिनका नाम था अभिनव बिंद्रा द्वारा दोस्तों यहाँ पर 2008 में बीजिंग में सोना जीता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यह ओलंपिक की अपनी एक श्रृंखला है, और ओलंपिक खेल जो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद यहाँ पे होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। यह दोस्तों स्विमर हैं। इनका जो गेम है यह तैराकी है, और इन्हें गोल्डन सार्क के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्हें सबसे ज़्यादा 8 बार गोल्ड, एक ओलंपिक में इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे अगर हम बात करें कि ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं 55 गोल्ड, यह जीते हैं दोस्तों रूस ने, और यह ओलंपिक था 1988 का सियोल दक्षिण अफ्रीका 1988 में सियोल ओलंपिक हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे रूस ने। भारतीय हॉकी टीम ने अभी वर्तमान समय तक जब से भी ओलंपिक शुरू हुए थे इन्होंने कुल 7 बार ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। और इस प्रकार से दोस्तों 1928 से 1956 तक के ओलंपिक गेमों को भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल माना जाता है। यह ओलंपिक से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, ओलंपिक से संबंधित यहाँ पे हमने चर्चा की थी। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।